अब हम और क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय सैम। ओके, सैम एक बंदा है जो बोरो कर रहा है, लोन ले रहा है, मतलब इफ़ ही पेज एन interest is given to me, interest of $70 for 5 years, that is the time given to me at a rate of 1.8, rate is also given to me। तो अब मैं इसको फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करूँगी। कैलकुलेटर वहाँ है, देखोगे। ओके तो मैं इसका क्या प्रिंसिपल मुझे फाइंड आउट करना है। अमाउंट बोरोड मतलब क्या, कितना प्रिंसिपल अमाउंट उसने बोरो किया है। सो आई इज़ इक्वल टू पी टी आर अपॉन 100 है। आई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, सो 70 इज़ इक्वल टू, पी की वैल्यू नहीं है तो पी इंटू टी की वैल्यू इज़ 5 इंटू आर इज़ 1.8। 100 तो फॉर्मूले में ही है, वो है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो मैं ये पूरा ऐसे ही कैलकुलेटर में डालूंगी। तो जब हम कैलकुलेटर में डालते हैं तो वो हाउ मच डज इट बिकम, इट इज़ 70 इज़ इक्वल टू, 70 इज़ इक्वल टू, क्योंकि मेरे को ये इक्वेशन डालना है तो हम ये इक्वल टू यूज़ करेंगे। ओके, ये इक्वल टू नहीं यूज़ करेंगे। 70 इज़ इक्वल टू फ्रैक्शन है, पी हम कैलकुलेटर में नहीं डाल सकते तो हम लोग उसको एक्स ले लेते हैं। सो अल्फ़ा एक्स इंटू मल्टीप्ली, ये एक्स है, फिर इंटू 5 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अब मुझे इसको सॉल्व, इसका आंसर निकालना है, तो शिफ्ट सॉल्व करेंगे, कुछ भी होएगा यहाँ पे। सॉल्व एक्स इज़ इक्वल टू 0.1, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहना है तो मसला नहीं है, ये सवाल है हमारा। हाँ, ये सॉल्व करना है, तो उसके बाद हम इक्वल टू दबाएंगे तो वो मुझे आंसर दे देगा दैट द अमाउंट दैट शी इज़ बोरोइंग इज़ द एक्स, इसको हमने एक्स लिया था, राइट। सो हियर द प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू $777.7 इसने बैंक से लोन पे लिए थे। ओके, इसी तरीके से हम और एक क्वेश्चन करते हैं। हाउ कैन वी डू द अदर क्वेश्चन, लेट्स सी ओवर हियर। Okay, the other question that is given over here is find the amount Jay receives। Okay, Jay एक बंदा है, he is receiving the amount if he pay deposits, वो deposit कर रहा है 2500, मतलब ये इसका principal amount हो गया for 7 years T, rate at R given है मेरे पास। अब वो कहता है कि amount, तो amount कैसे find किया जाता है, let's see। पहले तो मुझे interest निकालना पड़ेगा, ओके क्योंकि इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट है। सो आई इज़ इक्वल टू पी टी आर अपॉन 100। पी की वैल्यू है 2500 इंटू टी की वैल्यू है 7 इंटू आर की वैल्यू है 3.5 डिवाइडेड बाई 100 कर रहे हैं हम लोग। इसको ऐसे ही डालेंगे, इसको इक्वेशन में नहीं नॉर्मल तरीके से डाल सकते हैं कैलकुलेटर में। 2500 इंटू 7 इंटू 3.5 करके डाल दिया डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू, आंसर आया मेरा इंटरेस्ट इज़ 612.5 in our 612.5 is the interest that he is getting। अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट फाइंड करने के लिए, अमाउंट जब हमको फाइंड करना होता है तो हम लोग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों काट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट कितना आया, 612.5 आया, प्लस द प्रिंसिपल दैट यू गॉट इज़ 2500। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 612.5 तो है ही यहाँ पे, प्लस 2500 कर देंगे। सो द आंसर कम्स आउट एज 3112.5। ओके, $3112.5, दिस इज़ द अमाउंट दैट इज़ गेटिंग। सो अमाउंट का मतलब होता है इंटरेस्ट प्लस द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस द प्रिंसिपल इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज योर अमाउंट। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं अमाउंट होता क्या है। अमाउंट का फॉर्मूला, जो वो अमाउंट फाइंड करने के लिए कहता है इन सिंपल इंटरेस्ट, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मुझे कहता है कि अमाउंट बताओ, तो उसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को दोनों को ऐड कर लेना। इंटरेस्ट हम निकालते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला पी टी आर अपॉन 100। पहले ये कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे। प्रिंसिपल तो वो क्वेश्चन में गिवन ही होता है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, तो हम लोगों को अमाउंट आ जाएगा। ओके।